अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो नीचे वालों की वैल्यूज आपने नीचे जो पार्ट्स उन्होंने दिए हैं उनकी वैल्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बेटे सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख देना है x इज इक्वल टू किसके है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1। अब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा देते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टाते हैं तो x ओवर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/x, क्या हो जाएगा, 1/x। और यहां पे इसकी भी फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टाना पड़ेगा, जो काम इधर किया वो इधर भी करना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टाया, इसकी भी फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा दिया तो 1/x इक्वल आ गया 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला नंबर आ गया है तो इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना हमने सीखा हुआ है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर वाले का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नीचे वाले का साइन चेंज किया, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब 1/x एज इट इज आ जाएगा। अब इधर ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को, तो आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नीचे वाली वैल्यूज को देखें, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। फेवरेट फॉर्मूला हमारा यूज होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और यहां पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते। समझ आपको आ गई होगी क्यों नहीं रह सकते। अच्छा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 में से 8 माइनस किए तो क्या आ गया, 1। डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो 1 ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो मेरे पास x वाली वैल्यू थी, ये समझाने के लिए मैंने किया था, ये जो x वाली वैल्यू थी इसको मैंने नेम दे दिया है, तो ये मेरे पास है इक्वेशन 1। और ये जो मेरे पास 1/x वाली वैल्यू आई है इसको मैंने नेम दे दिया है इक्वेशन 2 का। अब मैंने यहां पे क्या करना है, x और 1/x को ऐड करना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा बाय। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहा हूं, ऐड। तो जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट साइड के साथ होगी और राइट साइड के साथ। तो लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी तो x प्लस 1/x आ जाएगा, और राइट साइड के साथ ऐड होगी तो आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये मेरे पास आ गया। अब बेटे उसके बाद इनको देखते हैं, सोल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 8 प्लस का स्क्वायर रूट 8 माइनस का कट गया आपस में, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और 3 प्लस हुए तो क्या आ गया, 6। सर 9 आता है, 9 तो बेटे मल्टीप्लाई करने से आता है, तो हमने यहाँ पे प्लस करना था। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। बेटे सेकंड पार्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी। x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करें। अब बजाय इसके कि हम यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए करें, x से निकालें फिर 1/x से निकालें, तो वो यही वैल्यू आएगी x और 1/x की। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 तो पहले बना चुका हूँ, x और 1/x से निकाल चुका हूँ। तो मैंने क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को x प्लस 1/x बनाने के लिए ऐड किया है, x माइनस 1/x बनाने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे इतना सा पार्ट मतलब इसमें रिपीट हो जाएगा, और उसके बाद आपने क्या लिख देना है, बाय subtracting equation 1 and equation 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो लेफ्ट साइड में से माइनस होगी, तो आ जाएगा x माइनस 1/x, और राइट साइड में से माइनस होगी, तो माइनस किस तरह करना है, मेरे पास ये राइट साइड आ गई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहां पे इसको मजीद सोल्व करते हैं, तो मेरे पास x माइनस 1/x एज इट इज आ जाएगा, और यहां पे ब्रैकेट खत्म करूंगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ब्रैकेट खत्म करूंगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर मौजूद वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 3 है जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस होता है, प्लस का 3 है तो माइनस का आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर रूट 8 है तो प्लस, तो -3
प्लस स्क्वायर रूट 8 -3 आ गया प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा क्या करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस का है और माइनस का कट गए, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, तो 1 और 1 2 स्क्वायर रूट 8 मेरे पास आ जाएगा, ये x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटे इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो थर्ड पार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सर जी एक्स तो हमने निकाला है, एक्स स्क्वायर कैसे निकालें, तो वो एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर लें। तो उत्तर एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर क्या लेना है, आपके पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मौजूद है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मौजूद है, तो इसका होल स्क्वायर ले लें तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। कैसे बनेगी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो बेटे यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख देता हूं कि मेरे पास x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल आया है, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 आया। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूं बाय टेकिंग, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्केयर लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्केयर। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर और साथ में आ जाएगा 6 का स्केयर। ये मेरे पास बेटे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्केयर। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं ताकि आपको ये मजीद पॉइंट क्लियर हो सके। तो ये वो कहना क्या चाह रहे हैं, a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये मेरे पास आ गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्केयर है, मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, क्योंकि बेटे फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू 1 ओवर एक्स, और यहाँ पे 6 का स्केयर क्या होता है, सीधा सीधा 36। अब उसके बाद ये जो स्केयर है x का, तो ये आ जाएगा x का स्केयर, ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर हो जाएगा। 1 का स्केयर क्या होता है, 1 1 जार 1, और x का स्केयर क्या होता है, x स्केयर, प्लस ये x ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 2 1 जार क्या होता है 2 इज इक्वल टू 36। बेटे बेसिकली हमें चाहिए क्या, थर्ड पार्ट में x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर की वैल्यू चाहिए, हमें x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर की वैल्यू चाहिए। तो प्लस 2 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -2, तो x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 36 -2। अब 36 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34। ये मेरे पास किसके वैल्यू आ गई है, x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर थर्ड पार्ट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटे यहाँ पे ना अपनी आसानी के लिए फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं लिख देता हूं कि मेरे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई थी 6, और x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई थी 2 स्क्वायर रूट 8, और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 34। ये पिछले 3 पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, आगे 4 पार्ट में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि 4 पार्ट में आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल होता है x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x इंटू x माइनस 1 ओवर x। इसमें हमारा ये फॉर्मूला बना दिया। अब बेटे अब इसको सोल्व करना मोस्ट इजी है। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 6, और x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई है 2 स्क्वायर रूट 8, तो 6 2 जार क्या होता है 12 स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इक्वल किसके आ गया 12 स्क्वायर रूट 8 के। अब आपके माइंड में आएगा सर ये हम वहां पे वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी बेटे, निकालनी पड़ेंगी। अगर आपको ये निकालने को कहा गया तो आपको पहले निकालना पड़ेगा x, फिर 1 ओवर x, फिर x प्लस 1 ओवर x निकालना पड़ेगा, फिर x माइनस 1 ओवर x निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कंप्लीट आपको फिर मतलब के पार्ट्स पिछले भी साथ में
मर्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 5 पार्ट की तरफ। 5 पार्ट में उन्होंने कहा है x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालनी है 5 पार्ट में? x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब बेटे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, इसको यूज करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिख दें x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल किसके है हमारे पास, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर को यूज कर लें। मैं माइनस वाले को यूज कर लेता हूं जो कि इक्वल किसके है 12 स्क्वायर रूट 8 के। किसके इक्वल है 12 स्क्वायर रूट 8। अब बेटे यहाँ पे ये हमारे पास मतलब कि जो है x स्क्वायर है। अब इसको मतलब कि 4 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर और 12 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। बेटे यहां पे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बेटे यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा 12 का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। अब 2 2 जार क्या होता है 4 x4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 2 जार क्या होता है 4 माइनस x स्क्वायर से कट गया 2 1 जार 2 आ गया। अब उसके बाद 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 144 होता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 8। अब 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है देखिएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 1152। अब ये माइनस 2 है बेटे, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 2। अब मेरे पास आ जाएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 1152 प्लस 2 आ गया, ये मेरे पास। अब बेटे x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 1152 प्लस 2 1154, ये मेरे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 5। उसके बाद इसी का लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। 6 पार्ट है, इसमें वो क्या कह रहे हैं x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। मोस्ट इजी आप लोगों ने x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू निकाली है तो यहां पे लिख दें x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास क्या है x माइनस 1 ओवर x इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 8 के, तो लिख दें 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है हमने इसका होल स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय टेकिंग, यहाँ पे क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब तो फॉर्मूले की तरफ जाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने डिमांड ही इसकी की है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होने चाहिए, मतलब x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ही चाहिए, इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि उनकी डिमांड ये है, ठीक है। तो अगर मतलब कि उन्होंने मजीद इसको ओपन करके लिखा होता तो हम लाजमन ओपन करते, तो हमें यही चीज चाहिए, तो ये आ चुकी है, इसको सोल्व नहीं करना, इधर से वैल्यू निकालनी है। ये जो स्क्वायर है ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, एक 2 का भी स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो साथ में क्या आ गया 8, तो आ गया x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, 4 8 जार क्या होता है 32। तो बेटे यहाँ पे ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अकेला है, उसमें मतलब कि उन्होंने क्या कहा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। आपने p और q रैशनल नंबर्स क्या करने हैं फाइंड करने हैं सच दैट
आगे आपको मतलब कि इक्वेशन दी गई है, इसमें P और Q जो है इसके मतलब के नंबर्स फाइंड करने हैं और वो होने भी क्या चाहिए, रैशनल होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व करने का प्रोसीजर क्या है। बेटे यहाँ पे देखिएगा 8 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू किसके है, P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। अब जारी बात है, इसको सोल्व करने के लिए नीचे वाले को रैशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसको रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाले का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो नीचे वाले का सेंटर वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 8, नीचे प्लस है तो आ जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। नीचे वाले का सेंटर वाला साइन चेंज किया, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड इज इक्वल टू किसके आ गया, P प्लस Q स्क्वायर रूट 2 के। अब ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास वैल्यू सेम है, तो जब सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या बना देंगी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखें एक मरतबा वैल्यू प्लस में एक मरतबा माइनस में मल्टीप्लाई होंगी, हमारा फेवरेट फॉर्मूला बना देंगी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आ गया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस ये जो स्क्वायर है ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे आ गया 3 का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू किसके आ गया, P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। बेटे उसके बाद इसको मजीद डिस्कस करते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस ये जो स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद माइनस 2 8 जार क्या होता है 16, 16 3 जार क्या होता है माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया सर जी, कट गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू किसके आ गया, P प्लस Q स्क्वायर रूट 2 के। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर और स्क्वायर रूट लो कट गए मल्टीप्लाई 2 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9 2 जार क्या होता है 18 इज इक्वल टू किसके आ गया, P प्लस Q स्क्वायर रूट 2 के। अब 64 प्लस 9 2 जार क्या होता है 18 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 64 में से हमने 18 माइनस किए तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 46। 64 में से 18 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 46। कैसे बेटे, यहां से 1 कैरी 14 में से 8 माइनस किए 6 और 5 में से 1 माइनस के 4। ठीक है, कैलकुलेटर में माइनस करेंगे तो आपके पास ये ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 64 में से 4 में 18 प्लस करें तो 64 में 18 प्लस करते हैं सर जी आपके पास कैलकुलेटर नहीं है बेटे। अच्छा, अब 4 में 8 प्लस किए तो क्या आ गया 12 2 1 कैरी, अब 1 और 6 7 और 1 8 तो हमारे पास क्या आ गया 82 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। अब बेटे ये जो डिनोमिनेटर है ना, तो वैल्यूज को सेपरेट करूंगा तो डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ जाएगा। ठीक है, जितनी वैल्यूज को सेपरेट उतनी मरतबा डिनोमिनेटर भी वैल्यूज के नीचे आ जाएगा। अब 82 डिवाइडेड बाय 46 कर दूंगा माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 46 कर दूंगा इज इक्वल टू किसके है, P प्लस Q स्क्वायर रूट 2 के। अब यहां पे देखिएगा क्या करना है, इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते हैं तो कटिंग हमारे पास किस टेबल पे होगी, 2 के टेबल पे करते हैं। 2 2 जार 2 3 जार 6
2 4s are 2 1s are, उसके बाद 2 2s are 2 4s are 2 2s are 2 3s are। तो यहां पे मेरे पास बेटे वैल्यू क्या बन जाएगी 41/23, 41/23 माइनस यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगी 24/23 और साथ में स्क्वायर रूट 2, 24/23 और साथ में स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू किसके है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। अब ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल आ गए हैं, तो दो नंबर्स इक्वल आ जाए तो उनका कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पे लिख दूंगा बाय कंपेयरिंग। अब इनको आपस में कंपेयर करूंगा तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट के इक्वल आ जाएगी और सेकंड टर्म जो स्क्वायर रूट 2 वाली है वो स्क्वायर रूट 2 वाली के इक्वल आ जाएगी। तो मेरे पास 41/23 किसके इक्वल आ जाएगा p के इक्वल आ जाएगा एंड -24/23 स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा q स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 दोनों तरफ सेम है तो स्क्वायर रूट 2 कट गया तो मेरे पास बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा -24/23 इज इक्वल टू q। ये मेरे पास p और q की वैल्यूज आ गई हैं और अगर देखें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, यही हमने क्या करने थे फाइंड करने थे। तो बेटे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बेटे इसकी प्रैक्टिस लाजमन कीजिएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के बोर्ड में इंशाल्लाह, मतलब कि आया तो आएगा क्योंकि इतना लंबा शॉर्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे जो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखिएगा सोल्व करने का प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे बेटे एक्सपोनेंट्स आ रही हैं तो पावर्स लॉ यूज होंगे, एक्सपोनेंट्स लॉज यूज होंगे। ठीक है, अब मेरे पास 25 है, 25 की जगह अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं कि ये मेरे पास 5 का स्क्वायर बनता है तो मेरा ख्याल है आप लोग इस पे एतराज नहीं करेंगे, लेकिन कोई नहीं मसला, तो ये एक आधा बच्चा होता भी है ना सर जी सॉल्व कर दें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो मेरे पास 5 कितनी मरतबा आ रहा है 2 टाइम्स, तो मेरे पास यहाँ पे बन गया 5 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर क्या बन गई 3/2 मल्टीप्लाई 243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बेटे 3 8s are और 3 1s are, 3 2s are 6, 2 कैरी, 3 7s are, 3 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 3/5 और उसके बाद 16 है। तो 16 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो मेरे पास आ जाएगा 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या है 4/3। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 के साथ कट जाएगा, 5 5 के साथ कट जाएगा, 4 4 के साथ कट जाएगा और 3 3 के साथ कट जाएगा। तो बेटे यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और नीचे देखिएगा 2 की पावर क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास 5 की पावर 3 होती है 125 और 3 की पावर 3 क्या होती है 27। 2 की पावर 5 बेटे हमारे पास होती है 32 और 2 की पावर 4 होती है 16। कैलकुलेटर पे सोल्व कीजिएगा, वैसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3375। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। बेटे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी 54 मल्टीप्लाई, अब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 27 की पावर 2x और क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगी 1/3 पावर। क्यूब रूट किसके इक्वल होता है 1/3 एक्सपोनेंट के इक्वल होता है, वो आ जाएगी। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे मेरे पास ये जो 9 है
तो 9 बेसिकली क्या बनता है 3 का स्केयर, और इस पूरे की पावर x प्लस 1 और साथ में प्लस 216 एज इट इज आ गया, और 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। अब वेरिएबल पावर में आ गया, कोई मसला नहीं है बेटे, आ गया तो पावर में वेरिएबल आ गया तो उसको हमने सोल्व करना है, तो वो वेरिएबल की पावर को सेम करके ऊपर नीचे कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो यहां पे सेम वही प्रीवियस काम होगा। तो मेरे पास 27 है, तो बेटे 27 हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 27 की, 3 9s आर, 3 3s आर, 3 1s आर। तो बेटे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम, तो 3 की पावर 3 27 की जगह, और इस पूरे की पावर 2x 1s आर क्या होता है 2x, और डिवाइडेड बाय क्या है 3। अब यहां पे ब्रैकेट खत्म करूंगा, अंदर वाली पावर बाहर वाली हर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, और 2 1s आर क्या होगा 2 प्लस 216, और साथ में 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 आ गया। बेटे इसको मजीद सोल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 54 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x। अब बेटे यहाँ पे इस पावर को भी सेपरेट करूंगा, तो मेरे पास 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, पावर सेपरेट की बेस सेपरेट होगी, प्लस 216 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 आ गया। अब बेटे ऊपर वाली वैल्यू को अभी मजीद सोल्व नहीं कर सकते, तो यहां पे हम क्या करेंगे 54 को एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब बेटे ये पूरी की पूरी अगर देखें तो ये पूरी की पूरी हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस का साइन ये हमारे पास सेकंड टर्म है। इन दोनों में देखें तो 3 की पावर 2x सेम है, वेरिएबल वाली पावर को कॉमन निकालें तो 3 की पावर 2x सेम है, तो 3 की पावर 2x को मैंने कॉमन निकाल लिया। बेटे पहली टर्म में से 3 की पावर 2x कॉमन ली, तो 3 का स्क्वायर मेरे पास आ गया जो कि 9 के इक्वल होता है, प्लस 216 3 की पावर 2x कॉमन ली, तो 3 की पावर -1 है, तो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी 3 की पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से ऊपर नीचे कट गई, लो भाई वेरिएबल खत्म, क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। ऊपर क्या रह गया 54 अकेला रह गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1 है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यूज कभी भी प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो उनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा एलसीएम आ जाएगा, 3 1s आर क्या होता है 3, और ऊपर वाली वैल्यूज के साथ इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, 3 9s आर 27 प्लस 216 1s आर 216। अब ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो इसको मजीद सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 27 में 216 ऐड करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे 6 और 7 ऐड हुए 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इनकी कटिंग करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 3 1s आर 3 3 8s आर और 3 1s आर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 54 ओवर 81। अब फिर यहाँ पे कटिंग होती है, तो कटिंग यहाँ पे किस टेबल पे होती है, तो बेटे करके देख लेते हैं 3 के टेबल पे, तो 3 1s आर 3 2 कैरी चला गया 24 3 8s आर 24 आ गया, ठीक है। 3 2s आर 6 2 कैरी 3 7s आर। अब बेटे उसके बाद 9 के टेबल पे काट देते हैं, 9 2s आर और 9 3s आर, तो बेटे मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 2 ओवर 3। किसी को कटिंग की समझ नहीं आती तो उसके लिए इजी वे क्या है, इजी वे ये है 54 ओवर 81 है, 54 ओवर 81 है, तो 54 की भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 2s आर 4 1 कैरी 2 7s आर 3 9s आर 3 3s आर 3 1s आर, और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 81 की, 3 2s आर 6 2 कैरी 3 7s आर 3 9s आर 3 3s आर 3 1s आर। अब बेटे इनमें जो सेम टर्म्स आ रही हैं उनकी कटिंग कर दें, ये साइड वाली जो टर्म्स हैं
3 3 के साथ कट गया, 3 3 के साथ कट गया, 3 3 के साथ, तो 54 में क्या बच गया 2 और 81 में क्या बच गया 3, तो 2/3। ये इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इस तरह आंसर अगर नहीं आता तो आप लोग बेटे कैलकुलेटर लीजिएगा FX991ES प्लस, ये बेटे कैलकुलेटर यूज कीजिएगा तो आप लोगों को डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। तो मजीद कटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट 216 है, तो कोई नंबर बेटे नजर आता है, उसको सोल्व करने के लिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 216 है, 2 1s are 2, उसके बाद ये छोटी टर्म है 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 2 2s are 4, 1 carry, 2 7s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई 25 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वैसे आपको पता तो चल गया 25 क्या बनता है, 5 5s are 5 1s are, बेटे 5 और 5 मिलकर क्या बना देंगे 5 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू है, तो पॉइंट में हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पॉइंट खत्म करते हैं। तो पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज हैं उतने 0 और ऊपर वाली का 0 0 4 है, जिसको मैं 4 भी लिख दूंगा और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी -3/2। अब बेटे ब्रैकेट खत्म करूंगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, बाहर वाली पावर अंदर मौजूद हर रकम की पावर हो जाती है, तो बाहर वाली पावर अंदर मौजूद हर पावर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेटे यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 और यहाँ पे ये जो है ये 2 ऊपर नीचे कट जाएंगे तो हमारे पास 5 की पावर 1 जिसको 5 भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखें बेटे फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू है, पावर माइनस में है। आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस इसके सोल्व किए हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू पावर माइनस में है, क्या करेंगे वेल डन, पावर माइनस में है फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू, फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा देंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 4/100 है बेटे, फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टाएंगे 100/4 कर देंगे तो इसकी पावर -3/2 है, तो क्या हो जाएगी +3/2। अब यहाँ पे देखिएगा 3 3 के साथ कट गया, 3 3 के साथ कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 को 4 पे डिवाइड करें तो बेटे हमारे पास आ जाता है 25 और इस पूरे की पावर क्या है 3/2। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और यहां पे अगर सॉल्व करें तो 25 हमारे पास क्या बनता है 5 का स्क्वायर, तो 25 की जगह क्या लिख दूंगा 5 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिएगा 2 2 के साथ कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और 5 की पावर क्या आ जाएगी 3। अब इसको बेटे मजीद सोल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, एक 5 को मैं सेपरेट करता हूं तो 5 की पावर 2 रह जाएगी, 3 5 थे ना, तो 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 5 है, एक 5 को सेपरेट किया 5 की पावर क्या रहेगी 2। अब बेटे ये 5 5 के साथ कट गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, लॉज ऑफ रेडिकल में हमने किया था कि उनके स्क्वायर रूट क्या कर देते हैं सेपरेट, उनका कोई भी रूट है वो सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे नहीं रह सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, तो बेटे ऊपर क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह गया 5। बेटे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 क्या होता है 6
डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 बन गई है। तो यहाँ पे बेटे अगर देखें तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा बेसिकली बन क्या रहा है, ये मेरे पास a की पावर 1/3 फर्स्ट वैल्यू a के इक्वल, b की पावर 2/3 सेकंड वैल्यू b के इक्वल, उसके बाद a की पावर 1/3 से क्या बन रही है 2/3। तो 2/3 किसका बननी चाहिए 1/3 का स्क्वायर बननी चाहिए। तो बनती है कि नहीं बनती, यहाँ पे बनाते हैं बेटे। तो a की पावर 1/3 आ गया प्लस b की पावर 2/3 आ गया और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास a की पावर 1/3 मीन्स के फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन गई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है a की पावर 1/3, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है b की पावर 2/3 और उसके बाद बेटे लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर b की पावर 2/3 का स्क्वायर आ गया और ये साथ में ब्रैकेट आ गई। बेटे यहाँ पे देखिएगा 2 1s are 2, 2/3 एज इट इज आ गया माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और बेटे 2 2s are क्या होता है 4 तो b की पावर 4/3 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू a की पावर 1/3 इसका क्यूब आ गया प्लस सेकंड वैल्यू b की पावर 2/3 और इसका क्यूब आ गया। अब बेटे क्यूब क्यूब के साथ घट गया तो क्या आ गया a की पावर 1 आ गई जो कि a के इक्वल है और यहाँ भी क्यूब क्यूब के साथ कट गया तो b का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इसका 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे डिस्कशन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।